स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। चलिए, जिस तरह से हम अलंकार की एक सीरीज़ कर रहे हैं, उस सीरीज़ में आज हम एक नया अलंकार फिर से लेकर आए हैं और ये हमारा अलंकार है यमक अलंकार। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, यमक अलंकार के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने पहले दो अलंकार पढ़े हैं, आज हम यमक अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होगी? जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो तथा हर बार उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बात समझी? जब भी हमारे कोई पंक्ति होती है, यानी हमारा जो काव्य है, उस काव्य की कोई भी पंक्ति होती है, अगर उसमें कोई एक शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया है और हर बार उसका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, वहाँ हमारा यमक होता है। उदाहरण से इसको समझते हैं। परिभाषा बिल्कुल सिंपल है, आसानी से देख सकते हैं। पहला उदाहरण हमारे सामने दिया है, तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ हम देख सकते हैं उर्वशी एक शब्द, दूसरा शब्द फिर दिया है उर्वशी दूसरी बार, और फिर तीसरी बार दिया है उर्वशी। अब यहाँ पर ये उर्वशी शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है और इसके तीनों बार ही अलग अलग अर्थ हैं, तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार है। अब हम देखेंगे, तो पर वारो उर्वशी, ये जो पहला उर्वशी है इसका अर्थ है इस नाम की अप्सरा, ठीक है। इसके बाद दूसरा शब्द आया है उर्वशी, इसका अर्थ क्या होगा? हृदय में बसना। और जो तीसरा उर्वशी है इसका अर्थ होगा आभूषण का नाम। अब देखिए ये पंक्ति क्या कह रही है? पंक्ति यहाँ पे कह रही है कि तो पर वारो उर्वशी सुन राधिके सुजान। हे राधा रानी, यहाँ पे कवि कह रहा है, राधा रानी की सुंदरता को बखान करते हुए कह रहा है कि तेरी सुंदरता पर मैं उर्वशी नाम की अप्सरा को भी वारता हूँ, क्योंकि तू मोहन, मोहन का अर्थ यहाँ पे कृष्ण के लिए आया है कि क्योंकि तू मोहन यानी कृष्ण के हृदय में बसी हुई है, हवे उर्वशी समान। मतलब हवे का मतलब यहाँ पे किस तरह से होकर। आभूषण, यहाँ पे जो उर्वशी नाम का एक आभूषण होता है जिसे आप ना गले का हार भी कह सकते हैं। गले का हार, एक गले का हार होता है जिसका नाम होता है उर्वशी, ठीक है। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि तू मोहन के हृदय में ठीक उसी उर्वशी की तरह बसी हुई है, जो गले का हार होता है उसी तरह से बसी हुई है, इसलिए मैं तेरी सुंदरता पर, तेरी सादगी पर, तेरी सज्जनता पर मैं उर्वशी नाम की जो अप्सरा है उसको भी वारता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो शब्द है उर्वशी 3 बार प्रयोग में आया और तीनों बार उसका अर्थ अलग अलग हुआ है, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा उदाहरण हमारे सामने दिया है, कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। अब देखिए कनक कनक, कनक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। जैसे पहला कनक जो है इसका अर्थ है धतूरा, ठीक है, ये जो पहला कनक है, और जो ये दूसरा कनक है इसका अर्थ है सोना, चांदी वाला सोना, मतलब चांदी सोना धातु जो है हमारी। तो अब यहाँ पे पंक्ति का अर्थ क्या निकलता है कि एक कनक दूसरे कनक से 100 गुनी मादकता, मादकता का मतलब है नशा, ठीक है। एक कनक दूसरे कनक से 100 गुनी मादकता रखता है। वह खाए बोराए जग, मतलब एक को यानी धतूरा को खाने से जग क्या होता है? बोरा जाता है। और या पाए बोराए जग, अगर किसी को 2-4 किलो सोना मिल जाए तो वो उसकी स्थिति तो आप समझ सकते हैं, वो अपने आप को क्या समझेगा, है ना। तो फिर वो उसको पाने से, यानी एक कनक को पाने से जग बोरा जाता है और एक कनक को खाने से जग बोरा जाता है। तो कनक शब्द के 2 बार प्रयोग हुआ है कनक शब्द का, और कनक शब्द के 2 अर्थ हो गए, ठीक। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट कहता है सबकी बेगम बेगम है। अब देखो यहाँ पर बेगम और बेगम 2 बार इस शब्द का, बेगम शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहला जो बेगम शब्द है इसका अर्थ है पत्नी, और दूसरी जो बेगम यानी दूसरा जो शब्द बेगम है इसका अर्थ है बिना गम के, बिना गम या परेशानी के,
ठीक है। तो सबकी जो पत्नियां हैं वो बिना गम के हैं, ऐसा कवि का कहना है। तो इसलिए यहाँ पर एक शब्द का 2 बार प्रयोग है और दोनों बार अलग अलग अर्थ है। तो ये हमने यहाँ पे यमक अलंकार के बारे में जाना। इसकी परिभाषा बहुत सिंपल, बहुत आसानी से। अब हम इसके कुछ उदाहरण भी देखते हैं। उदाहरण के साथ हम इसके प्रश्न देखते हैं कि परीक्षा में हमारे किस तरह से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे मन का फेर। स्वाभाविक सी बात है, आपसे यहाँ पूछा गया है अलंकार और अब आप केवल यमक अलंकार को पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर तो आप बताने वाले हैं सी कि इसका यमक अलंकार होगा। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि वो किस शब्द में, कहाँ पर हमारा ये यमक अलंकार है। तो देखते हैं, पंक्ति दी हुई है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। मन का शब्द का प्रयोग तो हमारा 3 बार हुआ है, किंतु नीचे वाली जो लाइन है हमारी, इस लाइन के अंदर यमक अलंकार है। वो कैसे है? तो पहली नीचे की जो पंक्ति है इसमें दिया है कर का मन का। कर का अर्थ यहाँ पे आया है हाथ से, यानी हाथ में, और ये जो मन का है इसका अर्थ है मोती की माला, यानी मोती की माला या मोती को कहें जो, और ये माला कौन सी होती है जैसे हम माला जपने के लिए प्रयोग करते हैं ना, ये उसके लिए आया है। और मन का फेर, इस मन का अर्थ है स्वभाव या आदत, और ऊपर जो मन का है इसका भी स्वभाव या आदत ही है। ठीक, तो चलिए देखते हैं पंक्ति का अर्थ क्या कहता है कि माला फेरत जुग भया। कवि कहता है कि माला फेरते फेरते, जो माला जपते हैं ना, माला जपते जपते जुग भया मतलब युगों बीत गया, फिरा न मन का फेर, लेकिन तेरे मन का जो फेर है या तेरे मन का जो स्वभाव है, जो आदत है, वो नहीं बदली है। फिरा का मतलब बदलना। तो कवि कह रहा है कि तुझे माला जपते जपते, हे इंसान, मनुष्य के लिए कहा है, हे मनुष्य, तुझे माला जपते जपते युगों बीत गया, लेकिन तेरे मन का जो फेर है या तेरी मन की जो तेरी आदत है, जो तेरी बुरी आदतें हैं, वो नहीं बदल पाई हैं। तो कवि सलाह देता है, कर का मन का डारी दे। ये जो तूने हाथ में मोती उठा रखा है, मोती की माला जिसको तू जपता रहता है, अरे इसको छोड़ दे। डारी दे मतलब छोड़ दे, फेंक दे इसको। मन का फेर, तू अपने मन का स्वभाव बदल ले, यानी जो तुम दूसरों के लिए गलत सोच रखते हो, बुरे विचार रखते हो, इन सब को छोड़ दो और तुम्हें क्या करना, अपने मन के स्वभाव को बदलना है। तो मन का शब्द का 2 बार प्रयोग, लेकिन उसका अर्थ दोनों ही बार अलग अलग। यही कारण है कि हमारा यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने दिया है, बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कहीं छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। पंक्ति के अंदर आपको अलंकार बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। स्वाभाविक सी बात है, यमक अलंकार आप बता देंगे, मुझे पता है, क्योंकि यमक अलंकार का ही प्रश्न कर रहे हैं हम। तो आंसर तो हमारा इसके अंदर डी है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे, वो हमें जानना है। तो बसे बुराई जासु तन ताही को सम्मान, भलो भलो, यहाँ पे भलो शब्द जो है उसका 2 बार प्रयोग हुआ है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। यहाँ पे कहा है भलो 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 कहीं छोड़िए। पंक्ति क्या कह रही है कि जिस तन में बुराई बसती है या जो बहुत क्रोध वाला होता है, उसी को लोग सम्मान देते हैं। सम्मान का मतलब यहाँ पे सम्मान से आया, आदर सत्कार। जिसके अंदर बुराई होती है या जो दुष्ट प्रवृत्ति का होता है, लोग उसको तो सम्मान करते हैं। भलो भलो कहीं छोड़ियो, अब यहाँ पे दिया है कि कोई जो सीधा व्यक्ति होता है, इसका अर्थ हो गया सीधा साधा, सीधा साधा, ठीक है। तो जो सीधा साधा होता है उसको भलो कहकर, मतलब अच्छा कहकर, इसका अर्थ क्या हो गया, अच्छा। या भोला, क्या अर्थ हो गया, भोला। जो सीधा होता है या सच्चा होता है या अच्छा व्यक्ति होता है, ठीक है, उसको भोला यानी कहकर, भोला कहकर छोड़ देते हैं। कैसे? जैसे खोटे ग्रह जपदान, जो ग्रह खोटे होते हैं हम केवल उन्हीं का जपदान करते हैं। जो ग्रह हमको परेशानी नहीं करते या हम पर
कुदृष्टि नहीं रखते, हम उनका कभी सम्मान नहीं करते या हम उनकी कभी पूजा अर्चना करते ही नहीं हैं। तो ये पंक्ति यहाँ पे बताती है कि जिसके अंदर बुराई बसी हुई है हम उसको सम्मान करते हैं। तो यहाँ एक ये भी सीख दी जा रही है हमको कि अगर हम अच्छे व्यक्ति का सम्मान करें, अच्छे व्यक्ति को पूजा अर्चना अगर करें तो वो हमारे लिए और भी अच्छा हो सकता है ना। लेकिन हम ऐसा सोचते ही नहीं है। तो यहाँ पे भलो शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न संख्या 3 दिया है, सूर सूर तुलसी ससी उद्गन केशव दास अब के खबी खद्योत्सम जहते करही प्रकाश। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? फिर से इसमें अलंकार पूछा है, स्वाभाविक सी बात है आप इस बार भी यमक अलंकार ही बताएंगे। मैं आप लोगों से इसका आंसर नहीं पूछ रही, मैं आपको बता रही हूँ कि प्रश्न इस तरह से आपकी परीक्षा में आएंगे, आपको तो नोट डाउन करना है इनको, है ना, सीखना है। तो यमक अलंकार इसका तो आंसर हो गया, लेकिन क्यों, कैसे, किस कारण से, वो जान लेते हैं। तो कारण ये है कि सूर सूर 2 बार सूर शब्द का प्रयोग हुआ है। ये जो पहला सूर है, इस सूर का अर्थ है सूरदास, ठीक है, क्या अर्थ है? सूरदास। और दूसरा जो सूर है इसका अर्थ है सूर्य, ठीक है, क्या अर्थ है? सूर्य। अब देखिए यहाँ कहा है कि सूरदास जी तो सूर्य के समान हैं और तुलसीदास शशि मतलब चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा के समान है। उद्गन का अर्थ यहाँ पे आया है तारे। तारे कौन से? आकाश में तारे जो चमकते हैं वो है, ठीक। उद्गन का मतलब कि केशव दास जो हैं वो तारे के समान हैं। अब के कवि खद्योत्सम, खद्योत का अर्थ है जुगनू। खद्योत का अर्थ क्या है? जुगनू। यानी कवि कह रहा है कि अब के जो कवि हैं वो जुगनू के समान हैं, जह तह करें प्रकाश। तो यहाँ पे अभी किसी ने ऐसी पंक्ति कही है कवियों के बारे में, और ये किस तरीके से कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है? ये कहा है कि श्रृंगार रस और वात्सल्य रस के काव्य की अगर जब तुलना की जाए या उसकी बात कही जाए तो उसमें जो सूरदास हैं वो सूर्य के समान है। मतलब उनका जो श्रृंगार रस और उनका जो वात्सल्य रस है वो इतना ज़्यादा काव्य जो उनका है तो वो इतना फैला हुआ है, विशाल है। और तुलसीदास जो हैं उन्होंने वो कैसे हैं? शशि यानी चंद्रमा के जैसे हैं। और केशव उद्गन मतलब तारे के जैसे हैं, जैसे केशव दास ने जो अपनी लिखी है कुछ उस तरह से। और बाकी जितने भी कवि हैं वो जुगनू के जैसे हैं, थोड़े से चमकते हैं फिर बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पे सूर शब्द में 2 बार प्रयोग है सूर शब्द का, और दोनों ही अर्थ क्या है? अलग अलग हैं। तो यमक अलंकार हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 हमारा यहाँ पे कह रहा है, तो पर बारो उर्वशी सुन राधिके समान। अब आपने ये किया ही, उदाहरण में मैंने आपको बताया ही, तो इसमें हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यमक अलंकार। हमें पता है, पता ही चल गया कैसे आंसर करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है नंबर 5 में, लहर लहर कर यदि चूमे तो किंचित विचलित मत होना। अब देखो यहाँ पे दिया है लहर लहर कर। ये पहली जो लहर है इसका मतलब है वही तरंग, ठीक है, जो आप लहर से समझते हैं, पानी की तरंग, ठीक। और जो ये दूसरा लहर है इसका अर्थ है मचलना। क्या अर्थ है? मचलना। यानी कोई तरंग अगर मचल कर आपकी तरफ आए तो आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, ठीक। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, 2 शब्दों का अलग अलग अर्थ है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ये आपको पता है, ठीक। चलिए अगला और प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न हमारा दिया है प्रश्न संख्या 6 यहाँ पर दिया है, तेरी बरछी ने है खलन के प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अब आपको पता है इसमें भी हमारा यमक अलंकार है। कहाँ पर? बरछी ने, ठीक है। 2 शब्दों का प्रयोग हो रहा है, मतलब एक शब्द का 2 बार प्रयोग हो रहा है और अलग अलग अर्थ में। देखो ध्यान रखना है यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। ये है बर छीने, और इसमें पहला अर्थ है तेरी बरछी ने, ठीक। और दूसरे में इसका मतलब है बर छीने, ठीक, इस तरह से।
अब इसी से आपको इसका अर्थ पता चल जाएगा। तेरी बरछी, इस बरछी का अर्थ है तलवार, ठीक है, तलवार ने। और ये जो दूसरा जो शब्द है इस बरछी का अर्थ होगा वर छीनना या मारना, ठीक है। वर मतलब, वर का मतलब क्या है यहाँ पर? वर का मतलब है सुहाग या सैनिकों के लिए आया है। अब देखिए खलन का अर्थ है यहाँ पर शत्रु, ठीक। अब ये पंक्ति क्या कह रही है? पंक्ति कह रही है कि तेरी तलवार ने शत्रु पक्ष के वर छीने हैं, मतलब कि सैनिकों को मार दिया है, शत्रु पक्ष को। सीधा सिंपल सा निकला। अब कवि है, कवि को तो बोलना ही अलंकार लगा के है, सीधा सीधा नहीं कहेगा, टेढ़ा टेढ़ा कहेगा। तो कौन सा अलंकार प्रयोग कर रहा है? ये यमक अलंकार प्रयोग कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 हमारा दिया हुआ है। हरि बोले हरि सुने, हरि बोले हरि सुने में कौन सा अलंकार है? अब आपको इतना तो पता है, जो शब्द है हमारा हरि, इस हरि शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, ये एक अनेकार्थक शब्द है। तो कहा है हरि बोले, तो पहले हरि का अर्थ है मेढक से, ठीक है, क्या है? मेढक। और दूसरे हरि का अर्थ है सर्प से। मेढक बोल रहा है और सर्प सुन रहा है, अब पहुंच जाएगा उसके पास उसे खाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा यमक अलंकार हो गया, ठीक है, ये आपको पता है। चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ प्रश्न संख्या 8 में, खग कुलकुल सा बोल रहा है, इन प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये आपको बताना है। फिर से यमक अलंकार ही इसके अंदर होगा, लेकिन कहाँ पर ये जानना है। खग कुल, ठीक है, और यहाँ पे फिर ये कुल, कुल कुल शब्द जैसे आ रहा है 3 बार आपको दिखना है। तो अब हम इसको देखेंगे कि खर कुल, खग कुल, इस खग का मतलब होता है पक्षी और कुल का मतलब है परिवार, पक्षियों का परिवार या पक्षियों का झुंड, ठीक है। कुल कुल, इस कुल कुल का मतलब है कल कल करके या चहचहाना, ठीक है। इस कुल कुल का मतलब है चहचहाना, ठीक। तो जो पक्षियों का झुंड है, पक्षियों का जो परिवार है, वो चहचहा रहा है, ठीक है, बोल रहा है, कुल 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 करके बोल रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है? शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है और इसका दोनों बार अर्थ अलग है। तो यहाँ पर भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 9 में, ऊधो जोग जोग हम नाही, प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार। फिर यहाँ पर एक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों बार इसका अर्थ अलग है। ऊधो जोग, पहला जो जोग है इसका अर्थ है योग, यानी जो निराकार ईश्वर के प्रति साधना होती है, योग साधना, ठीक। और दूसरा जो जोग है इसका मतलब जानना, यानी जो गोपिकाएं हैं वो ऊधो से कह रही हैं, हे ऊधो, तुम जिस जोग की बात कर रहे हो हम उस जोग को नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जोग शब्द के 2 अर्थ आ गए। अब हमारा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है, ये हमें पता चल गया 2 बार। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है। फिर प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 10 है, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे। अब देखो यहाँ पर दिया है तारे और फिर यहाँ पर दिया है तारे। तारे शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, दोनों बार इसका अर्थ बिल्कुल अलग है। कैसे? जेते तुम तारे, पहले तारे का अर्थ है उद्धार करना, यानी ये कहते हैं ना, हे ईश्वर मुझे तार दो, है ना, उद्धार कर दो। और नभ में न तारे, इस तारे का मतलब वो तारे, चांद सितारे जिसे बात करते हैं ना, सितारे, आकाश वाले तारे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब आकाश वाले तारे, ठीक है। तो यहाँ पर
पंक्ति कहती है कि जेते तुम तारे, यानी जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है, तेते नभ में न तारे, उतने तो आकाश में सितारे भी नहीं हैं। अब कवि ईश्वर की साधना कर रहा है और ईश्वर की साधना करते हुए उनसे ये बात कर रहा है, उनकी तारीफ कर रहा है कि जितने जितने लोगों का तुमने उद्धार किया है ना, उतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं, तो प्रभु मेरा भी उद्धार कर दो। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। फिर से इसमें हमारे यही है दो शब्द और दोनों का अलग अलग अर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 11 दिया है। प्रश्न संख्या 11 में, वह बांसुरी की धुन कानिन परे कुल कानिन हियो तजी भाजती, प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार बताना है। अब देखिए शब्द क्या दिया है, कानी, दूसरा शब्द है फिर यहाँ पर कानी, तो एक शब्द दो बार प्रयोग हो रहा है और दोनों बार इसका अर्थ अलग है। ये पहला जो कानी है इसका अर्थ है, यानी जो फर्स्ट है हमारा, इसका अर्थ है कान। ठीक, और जो दूसरा कानी है इसका अर्थ है मर्यादा। मर्यादा भी कह सकते हैं इसको, सम्मान भी कह सकते हैं या इज्जत भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पंक्ति क्या कह रही है, वह बांसुरी की धुन कानिन परी कुल कानिन हियो तजी भाजती। जैसे ही गोपिकाओं को कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनाई पड़ती है, उनके कानों पर पड़ती है, वह कुल मतलब परिवार, अपने कुटुंब की, परिवार की मर्यादा को त्याग कर, हियो तजी, हियो मतलब यहाँ पर हृदय, ठीक है, हृदय, और तज माने त्याग कर, भाजती मतलब भागती हैं। जैसे ही बांसुरी की धुन उनके कानों में पड़ती है, वो अपने कुल की मर्यादा को त्याग कर सीधे उस बांसुरी की धुन के पीछे भागती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो शब्द, एक शब्द का दो बार प्रयोग है और अर्थ अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया है 12। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारक वृंद खिले, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखो काली घटा और घमंड घटा, अब आपको पता है पहली घटा का मतलब हो गया बादल, ठीक है, और दूसरी घटा का मतलब क्या हो गया, कम होना। हो गया, आपको पता चल जाएगा आराम से, बिल्कुल सिंपल है। मैं तो इतना आराम से बता रही हूँ आपको, इतना समय लेकर बता रही हूँ, जैसे आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर तो आप फटाफट करोगे सेकंडों में, है ना। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया, क्या हो जाएगा, यमक हो जाएगा। अगला प्रश्न लीजिए, प्रश्न संख्या 13 दिया है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, हमने किया ही उदाहरण में, तो आपको पता है इस कनक का और इस कनक का दोनों के अलग अलग उदाहरण हैं, अलग अलग अर्थ हैं, सॉरी। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, यह हमें पता चल गया। अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रश्न संख्या 15, हरि हरि रूप दियो नारद को, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब देखिए फिर से हरि शब्द, अब हमने पहले पढ़ा था हरि शब्द के दो अर्थ, फिर से आया है हरि हरि रूप दियो। तो यहाँ पे पहला जो हरि है वो आया विष्णु के लिए, ठीक है, किसके लिए आया है, विष्णु के लिए। और दूसरा जो हरि है उसका अर्थ है बंदर, यानी विष्णु ने बंदर का रूप दे दिया नारद को। ठीक, तो हरि हरि रूप दियो नारद को। तो आपको पता ही है, कहानी तो आपने सुनी होगी, जब नारद जी ने विष्णु से अपना रूप मांगा था कि मुझे शादी करनी है, विश्व रूपनी से, विश्व सुंदरी से मुझे शादी करनी है, तो मुझे अपना रूप दे दीजिए। तो भगवान विष्णु ने उनको बंदर का रूप दे दिया। उन्होंने कहा था, हे हरि, मुझे हरि का रूप चाहिए। तो भगवान ने कहा, भगवान विष्णु ने कि हे नारद, तुम्हें हरि का वह रूप मिले जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। अब प्रकृति को तो पता था कि नारद जी का कल्याण शादी विवाह करने में तो है नहीं, तो उन्होंने बंदर का रूप दे दिया, है ना। तो हरि ने हरि का रूप दे दिया। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है यमक अलंकार इसके अंदर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम करते हैं। ये हम लोगों ने अलंकार किए। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ, ये PDF आपको कहाँ मिलेगी। एप्लीकेशन है हमारा हिंदी एकेडमी, ठीक है, एप्लीकेशन हिंदी एकेडमी है, आप उसको डाउनलोड करिए। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो फ्रंट पे आपको ये दिखेगा ना, YouTube PDF
यहाँ पे दिया हुआ है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा, इसमें यहाँ अलंकार का बॉक्स बना हुआ है, यहीं आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप ये PDF ले सकते हैं, तो ये PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही में अगर कहीं आपको कुछ और अधिक पूछना हो या ऑनलाइन क्लास लेनी हो तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अपने कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जैसे जो नंबर आपको दिया हुआ है इस नंबर पर कॉल आप केवल ऑफिस टाइम में ही करिए। अगर इस टाइम के अलावा आप कॉल करेंगे तो कॉल मिस हो जाएगी, उठ नहीं पाएगी। तो जो टाइम है वो 9 बजे से 7 बजे का है, दिन के 9 बजे में, तो आपको उसी टाइम में कॉल करना है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपनी चीज़ों को कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। तो अलंकार की सीरीज़ हमने आज यहाँ पर करी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन इससे पहले आते थे, कितना आपने समझा, कितना आपने सीखा और आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोग किस किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने एग्ज़ाम का नाम ज़रूर लिखिए। आप जब भी ये कमेंट करते हैं तो अपने बारे में ये ज़रूर बताएं कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जब आप मुझे इस तरह की चीज़ें बताएंगे तो मुझे इस चीज़ की जानकारी होगी कि आपकी किस किस परीक्षा में हिंदी आती है, और मैं आप लोगों के लिए उस परीक्षा के लिए स्पेशल बैच ज़रूर बनाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।